ढेर सारी लकड़ी और कांच। यहां अंदर का हिस्सा भी बाहर जैसा ही प्राकृतिक लगता है। ये ऐसी इमारत है जो लगता है कि सांस ले रही है। 20 साल पहले स्विट्जरलैंड की आर्किटेक्चरल फर्म हेर्त्ज़ोग एंड दु मैरों ने रिहैब बेसिल को डिजाइन किया था। इस इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मरीजों को बिल्कुल भी अस्पताल जैसा महसूस ना हो। 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की मुख्य आर्किटेक्ट क्रिस्टीने वंसबाग्नर और अस्पताल के मौजूदा निदेशक स्टेफान बाकमन इस रोशन भवन में घूम रहे हैं। यहां किसी आम अस्पताल जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें अस्पताल जैसी गंध नहीं आती है। ये सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। ज्यादातर अस्पतालों में लंबे गलियारे होते हैं जिनमें हर तरफ दरवाजे होते हैं और आपको अक्सर तीरों, अलग अलग रंगों और रास्ते दिखाने वाले संकेतों की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ सबसे पहले चीज जो आप देखते हैं वो है प्रकृति। आज जैसा दिन है, जब मौसम भी कुछ खास अच्छा नहीं है, तब भी अंदर बनाए गए ये 10 प्रांगण रिहैब बेसिल को अनूठा वातावरण देते हैं। ये भीतरी आंगन ही है जो दिशा दिखाते हैं। हर आंगन आकार में अलग है, हर एक में अलग अलग चीजें उगती हैं और उनमें रोशनी भी अलग तरह से पड़ती है। आप उन्हें याद रखते हैं और जानते हैं कि कहाँ से मुझे बाईं ओर मुड़ना है। उदाहरण के लिए बर्च के ये पेड़ थेरेपी स्टेशन के रास्ते में हैं। यहाँ एक खुला दरवाजा है जो अस्पतालों में आम नहीं है। कुछ देशों में तो बाहर से रोगाणुओं के आने के डर से खिड़कियां खोलने की भी इजाजत नहीं होती, लेकिन ताज़ा हवा और बड़े दरवाजे यहाँ के वातावरण को काफी बेहतर बनाते हैं। अंदर की जलवायु, प्रकृति और आसानी से रास्ता दिखाने का तरीका, खासतौर पर बीमार लोगों के लिए, यही तान्या फोल्मर के शोध का मुख्य विषय है। बर्लिन की रहने वाली ये वास्तुशिल्प मनोवैज्ञानिक शोध कर रही हैं कि कैसे ये कारक तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप तनाव कम करते हैं या शुरुआत में ही इसे रोक पाते हैं, तो मरीजों में कुछ खास तरह के थेरेपी के दौरान घबराहट की समस्या कम हो जाती है। दर्द भी कम हो जाता है। इलाज के दौरान घबराहट कम होती है। मरीज खुशी से थेरेपी लेते हैं, इनकार नहीं करते। एक अमेरिकी सहकर्मी के काफी पुराने अध्ययन में भी ये पाया गया है कि ऐसे मरीजों की देखभाल करना ज्यादा आसान होता है। विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में फोल्मर के अध्ययन ने भी उनकी रिसर्च में मदद की। जब मैंने पहली बार गंभीर स्तर के कैंसर पीड़ितों से बातचीत की, तो मैंने देखा कि वे अपने दर्द और भय को व्यक्त करने के लिए स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वे कहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अंधेरे गड्ढे में गिर गया हूँ। मैं एक दीवार के सामने खड़ा हूँ। मैं फंसा हुआ हूँ। जब शरीर बहुत बीमार हो जाता है, तो जहाँ वो रहता है वह भी बीमार हो जाता है। रिहैब बेसिल मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए ही सफल रहा है। आज हेर्त्ज़ोग एंड मैरों दुनिया भर में अस्पताल डिजाइन करते हैं, जिनमें डेनमार्क, सैन फ्रांसिस्को में बड़ी परियोजनाएं और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में बच्चों का एक नया अस्पताल शामिल है।